आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शालिनी। आज हमारे बीच फिर से मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे जी। तो आइए करते हैं उनसे कुछ बात और जानते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। धीरेन्द्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है, लेकिन कभी कभी गुरुजी ऐसा होता है कि हम मकान बनवाते हैं लेकिन मकान में ज़्यादा वर्षों तक रह नहीं पाते हैं। कभी किसी की मृत्यु का हो जाना, कभी क्या होता है ग्रह कलेश का होना, तो ये किन चीज़ों के अभाव से होता है? चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं। तो आप सभी मित्रों का मैं ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। और शालिनी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रॉपर्टी के विषय में, मकान, फ्लैट, ऑफिस, जमीन के विषय में। तो देखिए, किसी भी जो कुंडली है उसमें जो 4th हाउस है, चौथा घर है, वो व्यक्ति के मकान, प्रॉपर्टी, फ्लैट, ऑफिस, दुकान के बारे में सूचना देता है। अगर चौथे घर का स्वामी मजबूत है, चौथे घर में शुभ ग्रह का प्रभाव है, चौथे घर में शुभ ग्रह, स्ट्रॉन्ग ग्रह बैठा हुआ है, तो व्यक्ति का प्रॉपर्टी, मकान, ऑफिस, फ्लैट का सुख अच्छा मिलेगा। अगर चौथे हाउस में पापी ग्रह बैठे हैं, चौथे हाउस का स्वामी कमजोर है, 4th हाउस पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो मकान का सुख नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी, फ्लैट, मकान, ऑफिस, दुकान कब मिलेगा या कब अपग्रेड होगा? जब चौथा हाउस एक्टिव होगा, चौथे हाउस को प्रभावित करने वाला ग्रह एक्टिव होगा, उसका पीरियड होगा गोचर में या महादशा अंतरदशा में, उस समय चौथे घर का सुख मकान का, फ्लैट का, ऑफिस का, दुकान का मिलेगा। और जब चौथे हाउस का जो एंटी हाउस है, जो उसके मारक हाउस है, वो एक्टिव हो जाएंगे, तो व्यक्ति का मकान चला जाएगा, व्यक्ति की दुकान बिक जाएगी और व्यक्ति का फ्लैट बिक जाएगा, मजबूरी में कई। तो किसी भी कुंडली में मुख्य रूप से चौथा हाउस ये हमको बताता है कि प्रॉपर्टी का सुख उसको कैसा है, मकान, फ्लैट, दुकान वगैरह का, ऑफिस का सुख किस तरह का। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दशा, महादशा चल रही हो उस ग्रह की जो 4th हाउस को फेवर कर रहा है, तो उसके एक या अनेक मकान हो जाएंगे, अनेक ऑफिस हो जाएंगे, अनेक दुकानें हो जाएंगी। लेकिन अगर 4th हाउस कमजोर है, उसका स्वामी बहुत कमजोर है, नीच का है, पापी ग्रहों का प्रभाव है चौथे हाउस पे, पापी ग्रहों की दृष्टि चौथे हाउस पे पड़ रही है, या पापी ग्रह जो 4th हाउस को नुकसान करने वाले हैं उनका प्रभाव है, तो व्यक्ति को घर का सुख नहीं मिलेगा। लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी लेते हैं, रह नहीं पाते, क्योंकि 4th हाउस उनकी कुंडली में बेहद कमजोर है। दूसरा चीज इसमें यह भी है कि अगर घर का वास्तु खराब है, वास्तु खराब होगा तो आप उस घर में नहीं रह पाएंगे, और अगर घर में रहेंगे तो आप गंभीर समस्याओं से घिरे हुए रहेंगे, पीड़ित रहेंगे। अगर किसी घर का वास्तु अच्छा है तो आप उस घर में सुखपूर्वक लंबे समय तक रहेंगे। वास्तु को ठीक रखने के लिए आपका पूर्व उत्तर फेसिंग अगर हो तो ज्यादा अच्छा है। पूर्व उत्तर में स्टडी रूम हो, मंदिर हो, ओपन हो, लॉन वगैरह हो, बढ़िया है कि राइजिंग सन, उगते सूरज की शुभ किरणें घर के अंदर जाए। अगर पूर्व उत्तर में, पूर्व में मान लीजिए लैट्रीन है, बाथरूम है, या पूर्व उत्तर की जगह दक्षिण का ओपनिंग है, मेन द्वार दक्षिण का है,
तो उसको बहुत थोड़े लोग झेल पाएंगे साउथ फेसिंग मकान को, जिनका मंगल बहुत बलवान होगा। बाकी जो लोग हैं उनके जीवन को भी खतरा रहेगा और स्वास्थ्य तो खराब होगा ही होगा। जी देखिए, जो सिंह मुखी मकान होता है उसको आप कॉमर्शियल स्पेस की तरह यूज कर सकते हैं, बिजनेस प्रॉपर्टी के रूप में यूज कर सकते हैं। वहां आपको बिजनेस से, कॉमर्स से फायदा मिलेगा। और जो गौमुखी मकान है उसको आप रेजिडेंस के लिए, रहने के लिए, निवास के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपका गौमुखी मकान है, गौमुखी प्लाट है, तो उसको आप रहने की दृष्टि से बनवाएं, वहां रहें, वास्तु के हिसाब से बनवाएं, जिससे कि आप सुखी जीवन वहां व्यतीत कर सकें। और अगर आपका जैसे सिंह मुखी मकान है तो आप वहां बिजनेस करें, उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में यूज करें, क्योंकि सिंह मुखी आपके बहुत खर्चा कराएगा और रिजल्ट्स आपको कम आएंगे। तो गौमुखी और सिंह मुखी को भी ध्यान देना जरूरी है प्रॉपर्टी को लेते समय, या प्रॉपर्टी की क्या उपयोग करना है इसका निर्णय करते समय। घर जो है वो लाभकारी होते हैं। देखिए, ज्यादातर अगर फेसिंग पूरब उत्तर की है तो बेस्ट है। साउथ की फेसिंग लगभग सबके लिए खराब है, उसको तो अवॉइड ही करें। तो फेसिंग एक तो अच्छी हो, पूर्व उत्तर हो, ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा वास्तु के हिसाब से उसको निर्मित करें। शुभ मुहूर्त में उसका भूमि पूजन करें, शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश करें और शुभ मुहूर्त में वहां पे अपना बिजनेस को स्थापित करें। तो अगर आप फेसिंग सही होगी, वास्तु के हिसाब से निर्माण कराइएगा, शुभ मुहूर्त में काम करिएगा, वहां रहने जाइएगा, बिजनेस शुरू करिएगा, तो आप फले फूलेंगे। तो देखा आपने, वास्तु शास्त्र हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है जब हम किसी भी तरह का मकान, दुकान, ऑफिस खरीदते हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।